हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 1 जून और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 31 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुशंका को तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित कर दिया गया है? ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं शेहान मधुशंका। हेरोइन यानी ड्रग्स रखने के आरोप में इन्हें निलंबित किया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? एस.एन. राजेश्वरी। विश्वास मेहता किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? केरल के। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। 2020 का विषय है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा? तो सिंगापुर से भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ वित्त वर्ष 2019-20 में। कितना प्राप्त हुआ? $14.67 बिलियन। हाल ही में किस संस्था ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्यात पर डिजिटल शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया था? भारतीय उद्योग परिसंघ ने। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सिर्फ एक चेंजेस किया गया है, प्लास्टिक के स्थान पर पेट्रोकेमिकल्स लगाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने रोजगार सेतु योजना लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए रोजगार सेतु लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस प्रतिष्ठान में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई? आईएनएस कलिंग में। आईएनएस कलिंग कहां पर है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कमीशन्ड है। डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय धाविका किरणजीत कौर पर वाडा ने कितने साल का बैन लगा दिया है? इन पर 4 साल का बैन लगाया गया है और ये बैन जो है दिसंबर 2019 से लागू माना जाएगा। लंबी दूरी की भारतीय धाविका है किरणजीत कौर, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया 29 मई को। प्रत्येक वर्ष इसी दिन ये दिवस मनाया जाता है। 29 मई 1953 को पहली बार 2 पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 29 मई को ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा, उन पर्वतारोहियों के नाम बताइए जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। उनके नाम है तेंजिंग नोर्गे, नेपाल के थे, और एक हैं एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, नेपाल ने पहली बार इस दिवस की घोषणा की थी 2008 में। 2008 में ही एडमंड हिलेरी की मृत्यु हो गई थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है, फीट में बात करें 29,029 फीट इसकी ऊंचाई है। हाल ही में चीन ने माउंट एवरेस्ट को फिर से मापा है, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की। वैसे 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट नेपाल के किस जिला में स्थित है? सोलुखुम्बु जिला में स्थित है, सोलुखुम्बु। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मोबाइल फोन कंपनी ने माउंट एवरेस्ट के रास्ते में 6500 मीटर की ऊंचाई पर एक 5G टावर इंस्टॉल किया है? हुआवे मोबाइल कंपनी है। इस तरह से ये पहली कंपनी बन गई है जिसने माउंट एवरेस्ट के रास्ते में जो बेस कैंप होता है वहां पर 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G टावर इंस्टॉल किया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। यानी अब पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर जाकर HD क्वालिटी में लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। हुआवे चीन की कंपनी है, 1987 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर शेनझेन चीन में है। संस्थापक और वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं रेन झेंगफेई, चेयरमैन है लियांग हुआ। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में संदीप प्रधान का कार्यकाल अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? अगले 2 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, यानी 2022 तक अब ये पद पर बने रहेंगे। हाल ही में रिटायर होने वाले थे ये। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
25 जनवरी 1985 को इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्रीय खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में खेल मंत्री हैं तो राज्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू। किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इस योजना के तहत रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा प्रवासी श्रमिकों को। इसी के साथ साथ बैंकों के माध्यम से इन्हें ऋण की सुविधा भी दी जाएगी। ठीक है, तो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए अलग अलग राज्य जो हैं अलग अलग नाम से योजना को लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु योजना लॉन्च किया है और मध्य प्रदेश ने एक पहल की भी शुरुआत की है, उसका नाम है सबको रोजगार मिलेगा। अब जानते हैं फटाफट उत्तराखंड के बारे में। इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। राजधानी देहरादून विंटर कैपिटल है और हाल ही में समर कैपिटल घोषित किया गया है गैरसैंण को। इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपका करंट का क्वेश्चन बनता है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। रमेश रंगनाथन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। जिलों की संख्या 13 है। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71। राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी मोनाल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय फूल ब्रह्मकमल, राजकीय खेल फुटबॉल। बरादा नदी, भोटिया, झोरा, पांडव, चपादी, कुमायूं, गढ़वाली तथा लांगवीर यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैले ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क तथा नंदा देवी नेशनल पार्क सभी उत्तराखंड में है। टेहरी डैम, मनेरा डैम, कोटेश्वर डैम, भागीरथी नदी, लखवार डैम, यमुना नदी, धौली गंगा डैम धौली गंगा नदी पर है। थारू, कोय, मारा, भोट तथा नीति यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। यहाँ पे कुछ प्रमुख पास पाए जाते हैं यानी दर्रे, लीपू लेख दर्रा, माना दर्रा तथा नीति दर्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योगेश गौड़ का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध डैश थे। योगेश गौड़ बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार यानी लिरिसिस्ट थे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 1960 से 70 के दशक के ये मशहूर गीतकार थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। किस राज्य से बिलोंग करते थे? उत्तर प्रदेश से। निम्न में से किसे इंडिगो एयरलाइंस के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? इंडिगो एयरलाइंस के स्वतंत्र निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त हुई हैं वेंकटरमणी सुमंत्रन। अगले 5 वर्षों के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। वेंकटरमणी सुमंत्रन जो है वर्तमान में चेन्नई स्थित सेलेरिस टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी अमेरिका और यूरोप में भी काम कर चुकी हैं। इंडिगो एयरलाइंस जो है इसका गठन हुआ था 2006 में। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। चेयरमैन है मेले वितील दामोदरन। सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं रोनजॉय दत्ता। हाल ही में राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता एमपी वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। वे पेशे से क्या थे? एमपी वीरेंद्र कुमार जो कि राज्यसभा सांसद थे और वे पेशे से लेखक और पत्रकार थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कहाँ के थे ये? केरल के थे और ये केरल से राज्यसभा सांसद थे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और श्रम राज्य मंत्री भी रह चुके थे एमपी वीरेंद्र कुमार। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? लोकतांत्रिक जनता दल। आपको बता दें कि ये लेखक और पत्रकार थे। इनकी एक रचना है हेमावथा भूविल। उनके लिए उन्हें 2010 में केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी बने हैं आरएस ढिल्लोन। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इन्हें राजीव शर्मा की जगह नियुक्त किया गया है। आरएस ढिल्लोन जो है 31 मई 2023 तक पद पर बने रहेंगे।
यानी इनकी नियुक्ति अगले 3 साल या फिर अगले आदेश तक के लिए की गई है। ठीक है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये भारत सरकार का वित्तीय संस्थान है जिसे इंडियन पावर सेक्टर का फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसका गठन हुआ था 1986 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के माध्यम से किसके साथ मिलकर निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इयॉन के साथ मिलकर निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है। केंद्रीय श्रम मंत्री कौन है वर्तमान में? संतोष के गंगवार। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इयॉन ये जो संस्था है ये टाटा ग्रुप की डिजिटल लर्निंग हब है। इसका गठन हुआ था 1968 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। ठीक है। टाटा ग्रुप का गठन हुआ था 1868 में। ठीक है। उसके 100 साल बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का गठन हुआ था 1968 में। ठीक है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन है वर्तमान में नटराजन चंद्रशेखरन। हाल ही में नासा ने किस मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजा है? इस मिशन का नाम है क्रू डेमो 2। इसी मिशन के तहत अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसी के साथ 2011 के बाद पहली बार अमेरिका की धरती से मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजा गया है। ठीक है। किस रॉकेट से भेजा गया है? अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स, उसी का रॉकेट है फाल्कन 9। तो फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए इन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर भेजा गया। ठीक है। फाल्कन 9 रॉकेट का तो नाम ऑलरेडी है, लेकिन मिशन के तहत उसका नाम दिया गया था क्री ड्रैगन। ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रखिए। अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च किया गया था। वे 2 अंतरिक्ष यात्री कौन हैं जिन्हें भेजा गया है ISS पर? इनका नाम है बॉब बेनकेन और एक का नाम है डॉग हर्ले। ठीक है। यहां पे एक चीज और जानिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी निजी अंतरिक्ष एजेंसी का रॉकेट जो है मानव को लेकर अंतरिक्ष में गया है। ठीक है। स्पेस एक्स एजेंसी का नाम है, उसी का रॉकेट है फाल्कन 9। स्पेस एक्स का गठन हुआ था 2002 में। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। सीईओ हैं एलन मस्क। अब जानते हैं नासा के बारे में। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। 1958 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। प्रमुख हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था गार्टनर के डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे 2019 के अनुसार विश्व का डिजिटल रूप से सबसे कुशल देश कौन सा है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए भारत। दूसरा क्वेश्चन था स्विट्जरलैंड ने किस पहाड़ पर हाल ही में 1000 मीटर से भी बड़े आकार में तिरंगा प्रदर्शित किया? उस पहाड़ का नाम है माउंट मैटरहॉर्न। दुनिया में सबसे अधिक फोटो क्लिक किया जाने वाला यह पहाड़ है माउंट मैटरहॉर्न। अब चलिए आज का क्विज कर रहा हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिद्धू पुस्तक के लेखक कौन है? दूसरा क्वेश्चन है लॉकडाउन के कारण किस राज्य ने ई-लर्निंग परियोजना स्माइल लॉन्च किया है? ठीक है। यहाँ पे स्माइल का फुल फॉर्म क्या होगा वो भी कमेंट करके जरूर बताना।